हाय दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्त, आपने टाइमिंग बेल्ट के बारे में सुना ही होगा। टाइमिंग बेल्ट आजकल हर इंडस्ट्री में यूज हो रही है, चाहे वो आप मशीन्स में ले लीजिए, चाहे वो इंजन्स में ले लीजिए, या फिर कोई अन्य इक्विपमेंट में टाइमिंग बेल्ट काफी ज्यादा यूज होती है। क्योंकि टाइमिंग बेल्ट का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि अगर आपके जो ड्राइविंग एंड और ड्रिवन एंड के बीच में काफी डिस्टेंस है, तो ये टाइमिंग बेल्ट वहां पे इंपॉर्टेंट रहती है ड्राइव ट्रांसफर करने के लिए। नॉर्मली क्या होता है, जो गियर्स और हम यूज करते हैं, गियर्स में हमारा जो डिस्टेंस रहती है ड्राइविंग शाफ्ट और ड्रिवन शाफ्ट में, वो आपकी कम होनी चाहिए। अदरवाइज इतना बड़ा गियर आपको लगाना पड़ेगा तो वो आपका कॉम्प्लिकेटेड कर देगा डिजाइन को। लेकिन टाइमिंग बेल्ट के साथ ये आप इजीली कर सकते हैं। दूसरा ये भी होता है कि टाइमिंग बेल्ट में आपका जो कॉन्टैक्ट होता है, मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट बच जाता है, क्योंकि टाइमिंग बेल्ट ही मेटल के कांटेक्ट में आती है। मेटल टू मेटल कांटेक्ट वहां पे सेव हो जाता है। जबकि अगर गियर की बात करें हम, तो गियर में मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है, इसलिए वहां पे नॉइज भी ज्यादा जनरेट होती है और लुब्रिकेशन की भी जरूरत पड़ती है। बट टाइमिंग बेल्ट में ऐसा कुछ नहीं है। टाइमिंग बेल्ट में आपको ना ही लुब्रिकेशन की जरूरत पड़ती है, ना ही वहां पे ज्यादा नॉइस आती है। तो ये सब फायदे हैं टाइमिंग बेल्ट के। तो दोस्तों, अगर टाइमिंग बेल्ट की बात करूं तो वहां पे डिफरेंट सीरीज की टाइमिंग बेल्ट वहां पे इंडस्ट्री में यूज होती है। जैसे कि मैं अगर सीरीज, जो मेन सीरीज है उनकी बात करूं, तो वहां पे आती है एटी बेल्ट, टी बेल्ट, टी सीरीज की बेल्ट, इंपीरियल बेल्ट जो कि इंग्लिश स्पीच की बेल्ट होती है, या फिर सिंक्रोनस बेल्ट। तो दोस्तों, मेनली डिफरेंस क्या होता है, जो एटी टी सीरीज की और इंपीरियल बेल्ट होती है, उनमें जो प्रोफाइल होती है, उसकी शेप होती है, प्रोफाइल होती है जो बेल्ट की, वो वहां पे टीथ की प्रोफाइल होती है ट्रेपेजॉइडल। और यहाँ पे जो सिंक्रोनस बेल्ट होती है, उसका जो शेप होता है वो एक यू शेप या फिर स्मूथ वी शेप का होता है। दोस्तों, इसमें दो प्रोफाइल की बेल्ट आती हैं, एसटीडी और एसटीडी। एसटीडी का मतलब होता है हाई टॉर्क ड्राइव, वहीं एसटीडी का मतलब होता है सुपर टॉर्क ड्राइव। तो दोस्तों, आप इंपीरियल में, तो इंपीरियल और इंग्लिश जो कि टाइमिंग बेल्ट है, उनमें तो पिच होती है, वो पिच इंचेस में होती है। बल्कि अगर मैं दूसरों की बात करूं, जैसे एटी टी सीरीज और सिंक्रोनस जो भी बेल्ट होती है, उनमें जो पिच होती है वो एमएम में होती है। प्रोफाइल जो कि मैंने बताया आपको, एटी टी और इंपीरियल बेल्ट, तीनों की जो बेल्ट की टीथ प्रोफाइल होती है वो ट्रिपोजॉइडल होती है, जबकि सिंक्रोनस की राउंड शेप या फिर यू शेप की प्रोफाइल होती है। तो दोस्तों, अगर बेल्ट के कंस्ट्रक्शन को देखें तो बेल्ट बनी रहती है दो मेजर पार्ट से। पहला होता है उसमें कॉर्ड्स, तो जो कॉर्ड्स होती है बारीक बारीक कॉर्ड्स उसमें लगाई जाती हैं। और दूसरा जो मटेरियल रहता है, ऊपर से मोल्डेड रबर होता है, रबर को मोल्ड किया जाता है ताकि उस बेल्ट की प्रोफाइल या फिर उस बेल्ट के टीथ के शेप्स की प्रोफाइल दी जा सके। तो ये दो मेजर पार्ट्स रहते हैं उसमें। साथ ही आपको बेल्ट की जो स्ट्रेंथ होती है वो डिपेंड रहती है धागों की स्ट्रेंथ पे। तो आपके जो धागे हैं जिससे बेल्ट बनी हुई है, वो कॉर्ड्स अगर आपकी जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेंगी, तो वहां पे आपकी लोड कैरिंग कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि बेल्ट तो आपके पास है, बट आप पहचानेंगे कैसे कि कौन सी बेल्ट सिंक्रोनस बेल्ट है, कौन सी बेल्ट एटी सीरीज की है, टी सीरीज की है, या आपकी इंपीरियल सीरीज की है। तो दोस्तों, वहां पे सबसे बेटर तरीका है कि आप टीथ की प्रोफाइल देख के पहचान सकते हैं। अगर टीथ की प्रोफाइल ट्रिपेजॉइडल है, तो वो या तो वो एटी सीरीज की होगी, या टी सीरीज की होगी, या फिर इंपीरियल होगी। अब इन तीनों में अगर दूसरा जो तरीका है, आप तीनों में अगर कौन सी बेल्ट है वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो ट्रिपेजॉइडल का मतलब इन तीनों में से कोई होगी। फिर उसके बाद हम मेजर करेंगे पिच। तो पिच कैसे मेजर करेंगे, या तो हम जो टीथ है, टीथ के सेंटर से, एक टीथ के सेंटर से दूसरा टीथ जो उसके बगल वाला जो टीथ है उसके सेंटर के बीच की दूरी मेजर करेंगे। अगर डिस्टेंस प्रॉपर्ली एमएम में आती है, सपोज 10 mm, 5 mm, 8 mm इस तरीके से आती है, तो वो होगी एमएम बेल्ट। तो एमएम बेल्ट क्या होती है हमारी, तो हमारी इंग्लिश वाला ऑप्शन हट जाएगा वहां से, तो अब आ जाएगी हम इसमें फिर दो ही ऑप्शन रहते हैं एमएम में, एटी या फिर टी सीरीज, यहाँ पे ट्रिपोजॉइडल प्रोफाइल रहती है। अब इन दोनों में भी फर्क करने के लिए, पता करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को दोस्तों जैसे कि ओवरलैप करेंगे टीथ को। अगर टीथ ओवरलैप प्रॉपर हो जाते हैं, जैसे कि बेल्ट को फोल्ड करने के बाद अगर एक टीथ उसके टीथ आपस में बैठ जाते हैं, तो वो होगी टी सीरीज की। अगर टीथ आपस में बैठते नहीं है, तो एटी सीरीज की होगी। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेल्ट को। दूसरा, सिंक्रोनस बेल्ट की बात करें, तो सिंक्रोनस बेल्ट में वहां पे लिखा रहता है कितना एमएम उसकी विड्थ है, कितना एमएम की लेंथ है उस बेल्ट की, और पिच कितना है। कई बेल्टों में पिच पहले लिख देते हैं। जैसे पिच को लिखने का तरीका, सपोज अगर आपके पास एचटीडी बेल्ट आप यूज कर रहे वाले हैं, तो वहां पे जो पिच को लिख देंगे वो लिख देंगे, जैसे 14 एमएम की पिच है तो 14 एम लिख देते हैं, 8 एमएम की पिच है तो 8 एम, इस तरीके से लिख देते हैं। सपोज अगर आपकी जो बेल्ट है वो जीटी प्रोफाइल की है, तो वहां पे जो आपको पिच में लिखा रहेगा, या तो उसको जो पिच उसकी डिनोट की जाती है वो लाइक ऐसे की जाती है 14 mr। तो जहां पे आपको दिखेगी जो पिच है वो 14 mr से लिखा हुआ है, तो वो होगी
14 mm पिच की बेल्ट वो होगी GT बेल्ट। अगर 14 mm ओनली लिखा हुआ है तो वहां पे वो 14 mm की बेल्ट हो जाएगी STD प्रोफाइल की। दोस्तों आजकल जो गेट्स की अगर मैं बात करूं तो गेट्स में नई बेल्ट आ रही है, नई सीरीज की बेल्ट आ रही है पॉली चेन कार्बन, तो वहां पे आपको जो पिच है वो सबसे पहले आपको डिनोट रहेगी। जैसे कि अगर बेल्ट का डिस्क्रिप्शन मुझे लिखना है तो वो लिखा रहेगा 14M GT डैश, उसकी लेंथ सपोज 980 mm की लेंथ है तो 980 डैश, सपोज 50 mm की विड्थ है तो 50। तो इस तरीके से स्पेसिफिकेशन उसका लिखा रहेगा। साथ ही अन्य डिस्क्रिप्शन भी वहां पे लिखा रहता है कि वो किस तरीके का पॉली चेन है या फिर सिंक्रोनस, तो वो बेल्ट के अलग अलग और भी डिस्क्रिप्शन वहां पे मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम बेल्ट को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं फेलियर। जो बेल्ट का फेलियर होता है वो किस किस तरीकों से होता है। तो बेल्ट का नॉर्मली क्या है, टाइमिंग बेल्ट रबर की होती है या फिर पॉलीयूरेथीन मटेरियल की होती है। दोस्तों अगर बेल्ट रबर की है तो वहां पे आपको ध्यान देना है कि वहां पे कूलेंट और इस तरीके के जो लुब्रिकेशन या फिर कोई ग्रीस इस तरीके का मटेरियल ना जाए, और रबर को जल्दी खराब कर देता है। दूसरा चीज आती है एब्रेसिव या फिर कोई डस्टी पार्टिकल। सपोज आपका अगर बेल्ट चल रहा है और उसके बीच में टाइमिंग पुली के बीच में आपके डस्टी पार्टिकल या बेल्ट पर डस्टी पार्टिकल या चिप्स आ जाते हैं, मेटल चिप्स, तो वहां पे क्या होता है दोस्तों, वो टेंशन ज्यादा डेवलप कर देते हैं और उसके बाद बेल्ट ब्रेकेज का रीजन बनते हैं। तीसरा दो दूसरे अन्य रीजन भी है, जैसे अगर प्रॉपर टेंशन आपने अगर बेल्ट में नहीं दिया, टेंशन हाई टेंशन दे दिया, तो वहां पे आपके दो चांस हैं कि अगर बेल्ट भी आपका ज्यादा टेंशन की वजह से टूट सकती है नॉर्मल जर्क में, और दूसरा ये भी उसका इंपैक्ट आएगा कि आपके जो ड्राइविंग एंड ड्रिवन एंड है वहां पे बेयरिंग्स पे लोड जाएगा, तो वो भी डैमेज होने के या बेयरिंग लाइफ कम होने के चांसेस हैं। इसके अलावा दोस्तों टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टाइमिंग बेल्ट को चलाने के लिए। अगर टाइमिंग बेल्ट का टेम्परेचर कुछ सजेस्टेड रहता है, जैसे कि कोई टाइमिंग बेल्ट होती है जो 40 डिग्री से 100 डिग्री तक काम करती है, कोई होती है जो 40 डिग्री से सपोज 185 डिग्री तक काम करती है, तो अगर आपके जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर रेंज के अंदर है तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बट आपका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं होना चाहिए। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है या फिर रेंज से बाहर है तो वो क्या करेगा, वो रबर की प्रॉपर्टी में चेंजेस करता है और उससे जो टाइमिंग बेल्ट होती है वो लाइफ है वो काफी कम हो जाती है या फिर फेल जल्दी हो जाती है। दोस्तों आज की वीडियो में आपने देखा कि टाइमिंग बेल्ट्स कितने टाइप्स की होती हैं, क्या क्या सीरीज होती हैं, कैसे हम टाइमिंग बेल्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, साथ में ही उसके देखे आपने कि फेलियर होने के क्या क्या चांसेस होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों कमेंट करना ना भूलिएगा। कोई भी आपको अगर इश्यू आता है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सही से उतना टाइम नहीं मिलता एक्सप्लेन करने का, तो अगर कोई भी डाउट है इस वीडियो के अंदर तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, तो मैं जरूर आपके क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।